हेलो माय लवली व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज देख लेते हैं, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी एंड कुछ मैसेजेस मैं माँ काली की तरफ से आज जो मेडिटेशन में मुझे दिया गया है, कोई मेरे कलेक्टिव हैं जो मुझे फॉलो करते हैं या मुझे देखते हैं, उन लोगों का कोई मैसेज है जो वो काली माँ से बहुत प्रे कर रहे थे, तो वो सारी चीजें मेरे थ्रू माँ बुलवाना चाहती हैं। तो वो माँ ने मुझे कुछ लोगों का मैसेज दिया है स्पेसिफिक लोगों के लिए, वो भी मैं आज के रीडिंग में बताऊंगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है बताइए, बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। देवी देवता मेरे कलेक्टिव को किस वे में ले जाना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ। आप सभी एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, वहां पर भी आप जाकर विजिट कीजिए एंड उस चैनल को भी शेयर लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों तक मेरा मैसेज मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती है समय पे। 2 कार्ड निकल कर यहाँ पर 3 कार्ड निकल कर आई है, ठीक है। यही आज मेरे यहाँ जो कार्ड निकल कर आई है, यही आज मेरे मेडिटेशन में भी माँ ने मुझे बोला है, ठीक है। वही आज कार्ड्स भी बोल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि ठीक है, मैं और कोई कार्ड नहीं लूंगी, यही 3 कार्ड लूंगी, क्योंकि यही माँ का आदेश है इसी को रीड करने का। देखिए, यहाँ यमा का कार्ड आया है सबसे पहले, एक कार्ड धनवंतरी का आया है और एक कार्ड कामा देवा का आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई नकाब पोश इंसान है। आज 2-3 लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कोई नकाब पोश इंसान है जिससे कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। ये जो यमा का कार्ड है कोई नकाबपोश इंसान के लिए है। देखिए, मैंने लिखा भी है अपनी नोटबुक में, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये मुझे मेडिटेशन में ही मुझे ये सारी चीजें बहुत फास्ट में लिखती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन के वक्त चीजें सारी मुझे माँ के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा मुझे मिलता है मैसेज, ठीक है। एक बार आपको बता देती हूँ मुझे क्या क्या आज मैसेज मिला है। कोई रेड एंड ब्लू कलर की एनर्जी निकल कर आई है। कोई ऐसे इंसान है जो पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई कलर की दुनिया, कोई भी हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक की दुनिया से जुड़े हैं, या कोई पेंटर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरीके का आर्ट वे बनाते हैं, उस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। एंड कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे मेल एनर्जी निकल कर आई है, कोई ऐसा मेल पर्सन है जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी कोई उसका थोड़ा शरीर हेल्दी है, इस तरीके के वो इंसान है, और वो उन्होंने बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन किया है। तो उसकी एनर्जी निकल कर आई है कि आपकी भगवान आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, उन्होंने, आपने जो भगवान से मांगा था वो भगवान आपको, देवी माँ, माँ आदि शक्ति आपको पूरा कर दिया है। माँ आदि शक्ति ने आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके विश को पूरा कर दिया है। माँ आदि शक्ति आपको बोल रही है कि आने वाले 2 महीने में आपको कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा। नकाबपोश कोई महिला है, ठीक है, महिला की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि आपके सामने कुछ और दिखाती हैं और वो एक्चुअली में कोई और है, तो उससे आपको सतर्क रहने की बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। कोई डॉग की एनर्जी निकल कर आई है। कोई बहुत ज्यादा एनिमल लवर्स हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव। हो सकता है कि उनके डॉग को किसी तरह की कोई बीमारी या कोई दुर्घटना हुई है जिसके वजह से वो बहुत दुखी है, उनकी एनर्जी निकल कर आई है। एंड एक कैंडल माँ ने मुझे दिखाया था, तो माँ मुझे बता रही हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत समय से परेशानी में था, तो उसके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है स्पिरिचुअल फील्ड में, और स्पिरिचुअल जर्नी में उनका वेलकम है। मुझे ये बोलने के लिए कहा गया है कि स्पिरिचुअल जर्नी में किसी की एंट्री हो रही है, तो वो उसके लिए मुझे उन्हें वेलकम करने को बोला गया है। नेक्स्ट, जो भी इंसान हीलर है,
अगर वे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए माँ का मैसेज है कि आप लोग इसी तरीके से पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। इस संसार में संतुलन बनाने के लिए ही आप लोगों को भेजा गया है कि आप लोग अपनी पॉजिटिविटी से लोगों को गाइड करें, ताकि लोग जो है मिसलीड ना हो और हताश परेशान होकर नकारात्मकता में ना चले जाएं और इस संसार का बैलेंस ना बिगड़ जाए। इसीलिए आपको माँ ने भेजा है, इस यूनिवर्स ने आपको भेजा है और आपको वो काम दिया गया है कि आप ये दूसरों को मोटिवेट करके इस संसार में, इस यूनिवर्स में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने में हेल्प करेंगे। तो उसी के लिए पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और लोगों को भी बढ़ाते रहिए। यही माँ का संदेश था। नेक्स्ट अब मैं यहाँ कार्ड पे आती हूँ। धन्वंतरी का कार्ड है। बार बार मुझे डॉक्टर की रीडिंग आ रही थी कि कोई ऐसा इंसान मैं सेंस कर रही हूँ जो कि बहुत समय से, बहुत टाइम से बीमार है। कोई उनको गंभीर बीमारी है जिसके वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं या फिर पूरे तरीके से उनका काम धंधा खत्म हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने माँ काली के लिए स्पेशली माँ काली को आवाज लगाई है और माँ काली मेरे थ्रू ये बताना चाह रही हैं उस इंसान को, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है मेरी, आपकी जो इच्छा है, जो भी आप बीमार हैं तो वो जल्द ही आप ठीक होने वाले हैं। वेल्थ की माँ आपको प्रॉस्पेरिटी, माँ आपको वेल्थ दे रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे तो अब आप ठीक होने वाले हैं। कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। ये इस कार्ड के माध्यम से माँ काली बोल रही हैं। कामादेवा का कार्ड है। कामादेवा का कार्ड आज मुझे ये बोल रहा है कि कोई इंसान है जिसका मूलाधार चक्र जो है ना, उसको माँ बैलेंस करने के लिए बोल रही है। क्योंकि आपको पता है काम वासना जितनी भी हमारी होती है हर जन्म की, ठीक है, पूर्व कर्म की सारी काम वासना हमारे मूलाधार चक्र में ही। तो आपका जो रूट चक्र है ना, किसी का हील, मतलब यहाँ माँ की तरफ से संदेश है कि माँ का कोई भक्त है जो माँ का बहुत पूजा पाठ करता है, माँ की आराधना करता है, लेकिन उसका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो माँ उसे बैलेंस करने के लिए बोल रही हैं। बहुत सारी थेरेपी होती है, कुछ नहीं तो आप लम का उच्चारण करते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अग्नि तत्व हो, अपने इस चीज को शांत कीजिए आप। ठीक है, तो माँ का यहाँ कहना है कि आपको यहाँ बहुत ज्यादा अगर आप काम वासना में पड़ते हैं तो आप कभी भी उस प्रकाश की, उस लाइट की खोज नहीं कर पाएंगे। वो लाइट जो आपके अंदर है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक माँ आपको ले जाना चाहती है। तो माँ आपको हेल्प कर रही है ये बताकर कि आप प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए एंड उस चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तभी आपको आगे आपको जिस डेस्टिनी तक आपको जाना है, जहां तक आप जाना चाहते हैं, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही एक कमी आप में रह जा रही है। तो उस कमी को माँ बता रही हैं। यही एक छोटी सी भूल के वजह से आप पीछे हो, कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो एक जगह पे, तो आप वहां से आगे बढ़ोगे। जिस दिन आप मूलाधार को बैलेंस कर लोगे, ठीक है, उस दिन आप पूरे तरीके से माँ काली को पालोगे। माँ काली आपको यही बता रही है। का ये रीडिंग ना थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरीके की वीडियो देखते हैं रीडिंग वगैरह, वे सब मैच्योर होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं और उन्हें ये सब बातें समझने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड के थ्रू भी कि क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी कलेक्टिव के लिए। गाइड कीजिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे एंड आप यूनियन में आ रहे हैं। आपके जो भी इस मैसेज आप सेकंड की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और आपको किसी ने आप बहुत ज्यादा बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ था, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वो आप अपने सोल पार्टनर और आप दोनों यूनियन में आने वाले हैं। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। आप लोग दोनों इमोशनली सेटिस्फाइड होने वाले हैं, जो कि एक सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला था। आप समझ नहीं रहे थे अपने लाइफ का पर्पस, अपने पार्टनर की बातें। आपको नहीं समझ आ रहा था कि वो जो मेरे पार्टनर हैं वो मेरे लिए सही है। आपको कभी कभी लगता था कि हो सकता है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया है। तो भगवान आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने कोई गलत चुनाव नहीं किया है। वे आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं और भगवान ने उनको आपके लिए ही बनाया है। तो आपको डाउट नहीं करना है, वो आपके प्रति ऑनेस्ट है। ठीक है,
देखिए द डेविल की कार्ड आई है, लेकिन ये रिवर्स में कार्ड है। 5 की एनर्जी निकल के आई है रिवर्स में, एंड द टेम्परेंस, ठीक है, ये भी रिवर्स में आया। तो हो सकता है कि आप बैलेंस चाहते थे अपने लाइफ में, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, यही कह रही है कि आप बहुत ज्यादा आपकी मैरिज लाइफ या आपके पार्टनर जो थे, आपके सोल पार्टनर, उसको किसी ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपके लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपके संबंध को खराब भी करने की कोशिश की। आपके सामने वो इंसान थे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे थे उनका रोल, उनकी अहमियत आपके लाइफ में क्या है। आपको लगता था कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है। आप बहुत बार बैलेंस होने के लिए बहुत कुछ आपने भगवान को प्रे किया कि मेरे लाइफ में सही लाइफ पार्टनर को भेज दो। तो भगवान आपकी सारी लाइफ पार्टनर तो आपके पास सही थे, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। देखिए जस्टिस भी आ गया है, ठीक है, भगवान आपको न्याय दे रहे हैं। एंड ये 5 की एनर्जी सारे नकाब पोश, मैं बोली ना नकाब पोश आज बहुत ज्यादा मेरे इसमें भी है। बॉटम की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा भगवान जो है ना बैलेंस कर रहा है, ठीक है। भगवान आपको न्याय दे रहे हैं, पूरे तरीके से आपको न्याय मिल रहा है, और न्याय के एवज में आपको देखिए क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको आपका सोल मिल रहा है, जिससे कि आप एक कंप्लीट अपने आप को महसूस करेंगे। जो आप इतना दिन से तड़प रहे थे अपने आप को, एक इनकम्प्लीशन कहीं ना कहीं आपके मन में, दिमाग में था बसा हुआ, डेरा डाले हुए कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, या फिर भगवान ने आपने जो मांगा था वो आपको नहीं मिला, या आपसे गलत चुनाव हो गया। तो भगवान आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने न्याय कर दिया। ये सारी चीजें आपके साथ इसीलिए हो रही थी क्योंकि आपके ऊपर देखिए किस चीज का इफेक्ट था, आपके ऊपर डेविल का इफेक्ट था, और डेविल के वजह से इस सिचुएशन में थे, जिससे कि आपको अपने पार्टनर का प्रेम समझ में नहीं आता था, उनके भाव आपको समझ में नहीं आते थे। आपके पास ये सब कप्स की एनर्जी देख रहे हैं ना, ये सब आपकी रिलेशनशिप, आपके इमोशन, आपकी हर छोटी छोटी खुशियां हैं जो ये गिरी हुई हैं, ठीक है। तो आपके पास वो सामने था, लेकिन वो चीजें नहीं दिख रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो डेविल की एनर्जी है ना, किसी ने आपके ऊपर जो डेविल की एनर्जी, जो नकारात्मकता थी, जिस वजह से आप उनको पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है। भगवान ने आपको सही पार्टनर दिया है, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे। तो भगवान उन सभी को जो बैलेंस आप चाहते थे, ठीक है, आप बैलेंस चाहते थे कि भगवान मुझे कब बैलेंस देंगे। आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन किया कि भगवान मुझे मेरी जिंदगी में सही इंसान को ला दो, लेकिन आपके जिंदगी में सही इंसान था, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या है कि भगवान ने उसका नकाब, ठीक है, कोई मेल की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है, कोई फीमेल भी निकल कर आई है, कोई फीमेल पर्सन है जो कि आपको डिसबैलेंस कर रही थी, आपको अपने पार्टनर से दूर कर रही थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट फील करते थे। कभी अचानक से आप इमोशनली बहुत ज्यादा आपको प्यार आता था उन पे, और कभी अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाते थे, आपको लगता था कि ये कुछ भी नहीं, आपको नफरत होने लगती थी। तो ये जो मूड स्विंग आपका हो रहा था, वो सब इस नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट था, ठीक है। आपके जिंदगी में जो मूड स्विंग हो रहे थे ना, वो सब इस नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट था, ठीक है। आपके जो आसपास आपके जो सगे संबंधी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपके ऊपर आपके पार्टनर को छीनने के लिए, आपके पार्टनर और आपके बीच दूरी पैदा करने के लिए, उन्हें आपसे बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ जेलसी की सेंस आ रही है, बहुत ज्यादा वो जेलस थे कहीं ना कहीं, और इस तरीके से उन्होंने आपको करीब 8 to 10 ईयर्स से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। 8 की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, ठीक है, एंड 11 की भी निकल के आई है, और 2 साल से आप आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा 5 की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो आपका जो बर्थडे हो सकता है, देखिए 5 की यहाँ एनर्जी 2 बार निकल कर आई है, यानी कि किसी ने आपके कम्युनिकेशन को खराब करना चाहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां पैदा करना चाहा है कि आप लोग बात ना करो, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करो, हर छोटी बात से लड़ाई हो जाए, और आप लोग कभी खुश ना रहो। तो आपके मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ नकाबपोश लोगों ने इस तरीके की हरकत की है। भगवान यहाँ पर न्याय कर रहे हैं, ठीक है। वो जो इंसान है जिन्होंने इस तरीके की हरकत की, आपके जिंदगी में आग लगाया, तो
वो सब बैकफायर हो गया है उन्हीं के ऊपर, और जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं वो सारी तकलीफ सूद समेत उनको मिलने वाली है। और हो सकता है कि जब उन्हें ये सारी चीजें मिले तो उनको ऐसा लगे कि उनके ऊपर किसी ने किया कराया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किया कराया उनका खुद का है, उनका खुद का कर्मा वापस लौट के आने वाला है, आया भी है। बहुत लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि वे लोग सफर कर रहे हैं पूरे तरीके से। यहाँ पर मुझे जो लिब्रा की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आ रही है, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो एंड कैंसर। एरिस की भी एनर्जी निकल कर आई है। अगर आपका राशि ये है तो कहीं ना कहीं आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। किसी भी मंथ के 5 तारीख को आपका जन्मदिन हो सकता है, बर्थ डेट, एंड 14 फेब हो सकता है। 14 कोई ऐसे स्पेसिफिक डेट हो सकता है। 14 फेब कुछ मेमोरीज हैं बैक के आपके, जिसमें कि उस डेट पे कुछ चीजें स्पेशल हुई थी, तो उसकी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। 15 सितंबर की एनर्जी निकल कर आई है। 15 सितंबर कोई स्पेसिफिक डेट, कोई बर्थ डेट हो सकता है आपका। एंड 2 जनवरी की एनर्जी निकल कर आई है, 2 जनवरी एंड 2 जून की एनर्जी निकल कर आई है। एंड 11 की एनर्जी निकल कर आई है। 11 नवंबर को आपका बर्थ डेट हो सकता है, एंड 11 फरवरी को हो सकता है। तो ये सारी चीजें निकल कर आई है यहाँ पर। तो आज टोटली ये बात है कि आपको अपने जीवन में एक वफादार पार्टनर मिला है। आपको शक नहीं करना है, भगवान आपको बोल रहे हैं, जो आपको आपके जो जर्नी है उसमें आपको मदद करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का जर्नी हो। करियर के रिगार्डिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपकी मदद करेंगे, या फिर आप स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडी, या फिर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, उसमें आपके पार्टनर आपको पूरे तरीके से हेल्प करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा पार्टनर जो आपके दोनों आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के लिए ही सोचते हैं, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा एक दूसरे को सोचते हैं, उसके बाद भी काफी 10 इयर्स आप लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल होते हुए भी। तो ऐसा सिर्फ ये डेविल एनर्जी के वजह से हुआ है, और जो इसको करने वाला है उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। उसे देवी माँ काली कभी भी नहीं बख्शने वाली है। देख रहे हैं आप, अब आपको आपके पार्टनर और आप दोनों, आपने उनको पहचान लिया है, और आप ये इंसान को आप देखिए कैसे ये हाथ में तलवार लेके अब समझ चुका है कि कौन है वो। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग के वक्त जो भी इंसान आपके दिमाग में आ रहा है वो वही है जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाने की पूरे तरीके से कोशिश की कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओ, लेकिन ऐसा होना नहीं था, क्योंकि भगवान की जब मर्जी होती है, ठीक है, उनका न्याय होता है और ये संसार वही चलाते हैं। तो वो सब देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन क्या यहाँ कर रहा है इस वर्ल्ड में आकर। तो अगर उन्होंने ही आपको उनसे मिलवाया है और ये उनकी मर्जी है, तो जब उनकी मर्जी होती है तो फिर यहाँ कोई तीसरा चल ही नहीं सकता है। तो ये भगवान आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाओ कि कुछ नहीं होने वाला है, और ठीक है। तो भगवान आपको सारी खुशियां देने वाले हैं आगे चल के, जो भी आप काम करने वाले हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। एंड यहाँ एक और एनर्जी निकल कर आई है कि कोई इंसान है जो कि बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था आपके साथ इस तरीके की चीजें होंगी, और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं और वो देख नहीं पा रहा है। तो इसकी एनर्जी भी मुझे निकल कर आई है। तो हो सकता है कि वे लोग दोबारा से आपके कैरेक्टर को खराब करने के लिए, या फिर आपके ऊपर आपकी इमेज को बिगाड़ने के लिए लोगों के पास जाकर आपके बारे में बोलें, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं कुछ, उन्हीं का घाटा होने वाला है, उन्हीं का, वो जितना आपके ऊपर करेंगे उससे ज्यादा उन्हीं के ऊपर तुरंत क्विक एक्शन होगा, क्योंकि आप कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। मैं यहाँ ऐसे लोगों की एनर्जी देख रही हूँ। एंड आपका नाम का जो इनिशियल है, जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो है PYBSQR। तो ये नाम वाले जो इनिशियल जिनका लेटर है, वे आप रेजोनेट कर लेंगे। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप अपने पे लीजिएगा। एंड
चलिए देख लेते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। आपके जो गार्जियन एंजल है वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आज मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि जो आपके पूर्वज हैं वे बहुत ज्यादा आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि उनके तरफ से क्या मैसेज है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनी वेरी फास्ट। बहुत ही प्यारा मैसेज निकल कर आया है आपके पूर्वज के तरफ से, एंजल के तरफ से, कि गार्जियन एंजल के तरफ से, कि आप अपने डेस्टिनी की तरफ बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। डेस्टिनी भी आपकी तरफ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। वाओ। न्यू क्लॉथ्स एंड ड्रेस आप अपने लिए बाय कर सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। एंड ये सब आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपको वो सारी खुशियां मिले जिसके लिए आप तरस गए थे और जो आप डिजर्व करते थे हमेशा से। लाइफ चेंज तो आपके एंसेस्टर आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं और वे आपको वॉच कर रहे हैं एनी टाइम। वे यही आज बता रहे हैं कि वो वॉच कर रहे हैं आपको एनी टाइम। कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, वो आपको फिर से बता रहे हैं कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आपकी जिंदगी में यूनियन हो रहा है। जैसा कि आपको मैंने, ठीक है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और यूनियन में आप आ रहे हैं। और जैसे ही आप यूनियन में आएंगे लाइफ चेंज होगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार भरेगा। एनिमी सक्ड योर एनर्जी, ठीक है। तो आपको फिर से जो आपके पूर्वज हैं वो बता रहे हैं कि आपके एनिमी जो है ना वो आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे इतना दिनों से और आप नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो अब उनको ऐसा नहीं करने देना और अब आप इतने मेच्योर हो गए हैं और वे आपको अवेयर कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, तो आप बच के रहिए ऐसे लोगों से। डोर, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू गार्जियन एंजल। इसी बात पे सभी कोई लाइक कर दीजिए। डोर, कोई बहुत ही गोल्डन डोर, ये भी मुझे मेडिटेशन के वक्त आया था। तो कोई गोल्डन डोर, कोई दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है जिसमें बहुत सारी खुशियां, अबंडेंस होंगी। कोई दरवाजा जो बंद था वो अब आपके लिए खोल दिया गया है, भगवान का दरवाजा, ठीक है, भगवान की तरफ से। कुछ कार्ड्स और मुझे लेने के लिए बोला जा रहा है, कुछ कार्ड्स और मैं पिक करती हूँ। थैंक यू का मैसेज आया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें की हैं, अच्छी अच्छी काम को उन्होंने किया है और इसीलिए थैंक यू का मैसेज आ रहा है। ये मैसेज जो है वो आपके एंजल के तरफ से है, वे आपको थैंक यू कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए डॉक्टर का भी कार्ड आ गया। सी, डॉक्टर का कार्ड मुझे आज बार बार आ रहा था और यहाँ पर भी आपने देखा कि जो धन्वंतरी का मैंने आज आपको बताया कि कोई बहुत ज्यादा बीमार है ना, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है और वही कोई ऐसा पर्सन है और मेरे कलेक्टिव ही है वो जो मुझे देखते हैं, तो वे बहुत ज्यादा बीमार है और उन्होंने प्रे किया है भगवान से, ठीक है, और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ ही महीनों में वे पूरे तरीके से बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो, और अगर कोई छोटी बीमारी है तो वो आपको जल्दी ही उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। हफ्ते 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल पहले जैसा फ्री हो जाएंगे। नाउ दे वांट फिक्स थिंग विथ यू, डोंट। देखिए एनिमी जो आपके हैं ना वे बार बार आपके साथ आपकी तरक्की को देखकर, आपके रुतबे को देखकर आपके साथ सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं पहले की तरह। कुछ लोग होते हैं ना जो कि बात बात पे रोते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको फंसाते हैं, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, प्यारे इंसान हो, किसी का दुख आप देख नहीं सकते हो, तो वे आपको ऐसी बातों में उलझा कर फंसा के अपना काम निकाल लेते हैं। फिर जब आप परेशानी में होते हैं तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। उल्टा वो 2-4 बात आपको सुनाकर निकल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर वो बीमार है तो आपने उनका पूरा मदद किया, उनकी बीमारी में आपने सब कुछ किया उनके लिए, उनको डॉक्टर के पास ले गए, उनको इलाज कराया, उनको ठीक करने की कोशिश की, हर संभव आपने प्रयास किया अपनी असुविधा करके, ठीक है। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो वे 4 लोगों को सुनाने लगते हैं, उल्टा आपको और सुनाने लगते हैं कि तुम तो बीमार ही रहते हो, तुम तो हमेशा से बीमार ही चलते हो।
मतलब वे इससे ये समझ में आता है कि वे कभी भी आपका भला नहीं सोचते और यही आपको अलर्ट एंजल्स कर रहे हैं। जो आपके गार्जियन एंजल है ना, वो बहुत ज्यादा मुझे अलर्ट मोड में दिख रहा है। वे नहीं चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है उनके ऊपर किसी तरह का अब आँच आए, कोई ऐसा इंसान उनको हर्ट करे। इसीलिए वो बार बार ये मैसेज मुझे दिखा रहे, क्योंकि आपका लाइफ वही बदलने वाले हैं। आपकी लाइफ में सारी खुशियां जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाली है, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी की बुरी नजर लगे, किसी का बुरा साया आपके ऊपर पड़े, और कोई नेगेटिव इंसान जो कि हमेशा से आपको हमेशा मैनिपुलेट करते आया है वो आपको दोबारा से मैनिपुलेट करे। इसीलिए वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरा ओवर प्रोटेक्शन के मोड में है। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, ठीक है। तो कोई आपसे बोल रहा है कि आप मुझे, उनको लगा ना कि वो जैसे कि यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है ना जिनको आप बार बार मनाते थे, वो आपको बोलते थे कुछ बातें जिससे कि आप हट होते थे, लेकिन आप ही उनको मनाने जाते थे उल्टा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनसे प्यार करते थे, ठीक है। पर उन्होंने कोई कदर नहीं करी आपकी प्यार की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी इमोशन की उनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं है, और वे अभी भी ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप अब अलग एनर्जी में हो, आप ओवर प्रोटेक्टेड हो, और एंजल, गार्जियन एंजल आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी अब हर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी भी मनाने आओगे, क्योंकि आपने उनकी आदत बिगाड़ दी, आपने कुछ ज्यादा ही प्यार और इज्जत, मान सम्मान उनको दे दिया, ठीक है, जिसको कि वे कभी वैल्यू नहीं कर पाए। काश कि वो आपकी वर्थ को समझ पाते कि आप कितने कीमती हो सही वक्त पे। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो वाला सिचुएशन है, अब आपको सब कुछ दिख चुका है, और अब आप कितने भी इमोशनल हो, आपको एंजल इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि आप करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऐसा कंडीशन ही बना देंगे ना कि आप नहीं कर पाओगे उनके लिए कुछ भी। इस तरीके की सर्कमस्टांसेस बन जाएंगी, ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके कर्मों का दंड मिलने का समय है। एनिमी वांटेड टू सीन रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड, ठीक है। जो भी एनिमीज है ना, आपको हमेशा बदले की भावना आपके साथ रखा जिन्होंने, और बिना रीजन के आपके साथ मनमुटाव किया, ईर्ष्या की भावना को रखा, जलन द्वेष आपके साथ रखा, और आप इतने प्योर शुद्ध भाव से उनके साथ जुड़े रहे, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट की, तो उन सभी को पनिश्ड मिलने वाला है, पनिशमेंट मिलने वाला। मैंने आपको बोला ना कि उन सभी को उनके कर्मों का दंड मिलने वाला है, ठीक है। तो वे भोगेंगे ही भोगेंगे। यू बिकम अ लीजेंड दिस ईयर, तो इस साल आप बिल्कुल लीजेंड बनने वाले हो, ठीक है। एक कार्ड मुझे और पिक करने के लिए बोला जा रहा है माँ की तरफ से। माँ काली, आज 14 है, तो मैं आज के दिन, वाव, अबंडेंस, आज 14 है और माँ काली आपको अबंडेंस दे रही है। मुझे 14 के दिन उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे में उनकी ऊर्जा रहती है, और वो दिन भर उस दिन उनका ही रहता है, तो उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा मुझे इफेक्ट करती है इस दिन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सभी की कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते हैं आपके। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने अप्रिशिएशन के लिए। मैं सभी को बहुत ज्यादा दिल से प्रेम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि माँ भुवनेश्वरी, माँ भवानी, मेरे घर पे माँ भवानी विराजमान है। मैं उनको इस नाम से बुलाती हूँ क्योंकि मेरे घर पे वे इसी नाम से आई हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। यू स्लैप योर हेटर्स विथ योर एवरी नेक्स्ट मूव, ठीक है। बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है कि आप एक एक नेक्स्ट मूव आप करोगे और अपने हेटर्स को एक एक तमाचा लगाते जाओगे। जितना आपका एक मूव उनके मुंह पे तमाचा होगा, जो आपको यूज करते थे, जो आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए, एनी टाइम अपना फायदे के लिए आपको यूज किया उन्होंने, और आप एक इनोसेंस, एक छोटा बच्चा की तरह आप उनके पास थे, एनी टाइम उनके हेल्प करते थे, और वे बस आपको यूज कर रहे थे, पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे आपका, और आगे आपकी तारीफ कर करके आपसे काम निकालते थे। तो ऐसे लोग आपके, अब जो आप इस एनर्जी में हो, उस एनर्जी से ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा लगेगा जब जब आप एक न्यू सीढ़ी चढ़ोगे, एक एक स्टेप बढ़ोगे, एक न्यू मूव के साथ आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। भगवान आपको अबंडेंस दे रहे हैं, और उस अबंडेंस में जब आप पहुंचोगे, और जो दरवाजा आपके लिए माँ काली ने खोला है, उस दरवाजे में जब आप प्रवेश करोगे, तो फिर सोचो
कि उनके मुंह पर ही क्या, उनके पूरे शरीर पे लाठी बरसेगी। ठीक है, बिना छुए लाठी बरसना उसे कहते हैं, तो वो बरसने वाली है। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स।